इतनी उनकी कमाई नहीं, उससे ज्यादा उनके चालान हो रहे हैं। इस वजह से उन्होंने हड़ताल कर दी। हमारे देश की ये सबसे बड़ी कमी है कि जब कोई दुर्घटना होती है तभी वो जागते हैं, उससे पहले जागते नहीं है। ये भैया कंपनी की वजह बंद हो रही है। कोई तो कहे छात हटाओ, कोई कहे गेट काटो, कोई कहे क्यों करो। लगेज नहीं तो लगेज बिना ना सवारी को नहीं, सवारी नहीं तो गाड़ी का चल रहा है। एक गाड़ी के ऊपर कम से कम 1.5 लाख रुपए का चालान बनाया जा रहा है, जो कि नाजायज और बेवजह है। नुकसान तो करोड़ों में चाल रहे हो, क्या बता सकते। शॉर्ट सर्किट के कारण से गाड़ी में आग लगी है, चाहे वो एसी की से लगा है, चाहे चेसिस की इंजन की वायरिंग से लगा। हमें तो गाड़ी तैयार करे, फिटनेस उन्होंने दी है, तो उसके बाद में रोड पे लेके आए। पहले तो लेके नहीं आए ना। इस सलीके पर जोड़ इनको बड़े करो, इसकी बॉडी के ये फॉर बदल करो। ये चीज़ें मकान बनने के बाद मकान तोड़ा जाता है क्या? इससे अच्छा तो गाड़ियाँ खड़ी कर दें, तो ये तो नहीं रहेगा कि आराम से घर में सो तो सके। हेलो जी, राम राम जी। मैं पंकज जलकोपर थारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ चिड़ावा का प्राइवेट बस स्टैंड पर, और पूरा आने के पीछे जो कारण है वो ये है कि पिछले 3 दिनों जो स्लीपर बस ही वह हड़ताल पर ही के कुछ कारण है। स्लीपर बस की हड़ताल करने को कुछ बस पूरे खड़ी भी ही, लेकिन जगह को अभाव होने के कारण जो ओनर ही बसा का मालिक ही बसा ने अलग अलग जगह पर खड़ी कर रखी ही। काफी संख्या में पैसेंजर और सवारी उरे बैठी ही। लोगों को मिलना जानने की कोशिश करा कि कुछ कारण है और कितनी क्या समस्या लोगों आ रही है। तो आपने सारे कुछ लोग उरे मौजूद ही जानने को प्रयास करेंगे कि क्या कारण है। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है साहब तारो? संदीप नाम से। संदीप जी, पिछले 3 दिनों स्लीपर बस हड़ताल पर ही क्या कुछ कारण समझ में आया? कारण तो इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किए हैं वो जिस टाइम इन्होंने पास की तब तो इन्होंने चेक नहीं किया। अब वो ये चीजें चेक कर रहे हैं कि भाई आरटीओ वगैरह और ये हर जगह उन गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनके चालान हो रहे हैं। इतनी उनकी कमाई नहीं, उससे ज्यादा उनके चालान हो रहे हैं। इस वजह से उन्होंने हड़ताल कर दी। उनको तो कोई विशेष फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे सवारियाँ बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। हारो कहना है कि आपका जो पैमाना ही कागजा बाको ऊपर ये खरा को नहीं उतर जाए। हाँ, बात तो यही है, लेकिन जब भी पास किसने किए हैं वो गाड़ियाँ? पास भी तो वहीं से होके आई हैं। तो उस टाइम चेक करना चाहिए था, जिस टाइम वो पास करते हैं उस टाइम तो चेक की नहीं उन्होंने। अब जब घटनाएं होती हैं, हमारे देश की ये सबसे बड़ी कमी है कि जब कोई दुर्घटना होती है तभी वो जागते हैं, उससे पहले जागते नहीं है। जी बिल्कुल, कि पहले कागज चेक कर लेता तो आज या नौबत को नहीं होती कि बीच में गाड़ी रोकने को 3 दिन होगा, जनता परेशान हो रही है। अगर शुरू में पूरा वेरिफिकेशन हो जाए तो फिर बीच बीच में या चेकिंग की नौबत ही को नहीं आवा। बिल्कुल ही नहीं आती, बिल्कुल को नहीं आती। अगर जिस टाइम गाड़ी कहाँ से पास होती है, आरटीओ से होती है, आरटीओ वाले ही चेक करके पास करते हैं। तो उस टाइम उनको अच्छे से चेक करके और अच्छे से पास करनी चाहिए थी। टर्म्स एंड कंडीशंस तो वो उस टाइम भी थी, आज थोड़ी ना बनी है ये। या फिर आज बनी है तो फिर उनको समय देना चाहिए कि भाई आप 1 महीने का टाइम, आप 1 महीने में ये इन चीजों का सुधार करो। आप उरे देख रहे हैं कि काफी संख्या में पैसेंजर ही जगह इंतजार कर रहे हैं। बसा की कमी है, स्टैंड छोटो है, लोग जगह जगह जहाँ रेल अपने बारना नाके पेट्रोल पंप ही अन ऊपर जगह जगह स्लीपर बस खड़ी ही। काफी संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं। बारे में क्या कहूँगा? परेशानी तो आम जनता को तो काम ही परेशान होना है। सरकार को तो कोई मतलब नहीं है जनता से, उनको सिर्फ टैक्स लेने से मतलब है। उस टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। या तो रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे कि जनता परेशान ना हो। जी बिल्कुल। और भी काफी सवारी उरे बैठी, आप जानने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है साहब तारो? बाबूलाल। बाबूलाल जी, पिछले 3 दिनों स्लीपर बसा की हड़ताल चल रही है। हाँ। कितो के फर्क पड़ रहा है, क्या असर सवारियां पर पड़ रही है, क्या समस्या आ रही? सब बस बंद होने करने से फायदा है। फायदो है? हाँ। क्या फायदो साहब? कि लोग जो एक्सीडेंट होने से बहुत परेशान हो रहे हैं। तो लोग तो खैर में दुखी होगा। दुखी को नहीं, दुख पाए सुखो है। क्या कारण सामने आ रहे हो, क्या कारण बंद नहीं पिछले स्लीपर बसा की हड़ताल क्यों चल रही है? के बेहतर सड़क को क्या मांग कर रहे हैं? अभी इन्हों कहे जो अपने जो है ना हरियाणा का में डबल खिड़की की ये बस की मांग कर रहे हैं, ये बस होनी चाहिए। अच्छा, बसा का माँ एग्जिट और इंटर का अलग अलग गेट होना चाहिए। हाँ, दो खिड़की होनी चाहिए। कोई नो हादसा के बहुत लोग मतलब जिंदगी बच जा। एक खिड़की रहने से अचानक से खिड़की तरह से आग लग जाए, कौन साइड से निकले? कई बोले वह एक खिड़की और बताओ कि बोले जो इमरजेंसी बम भी सीट लगी रहे, आपातकालीन खिड़की। हाँ, वो भी मतलब इतनी कामयाब नहीं हो रही। डबल खिड़की की बस होनी जरूरी है। मतलब जबकि इमरजेंसी खिड़की बना भी कामयाब को ना, पूरा 2 गेट बनाए जा। हाँ, एक इंटर को और एक एग्जिट को, एक बढ़न को और एक निकलन को। हाँ, 2 होना चाहिए। क्या नाम है साहब तारो? कैलाश जी, कट जाओगा? मैं तो फतेहाबाद जाऊँगा। फतेहाबाद स्लीपर बस की इंतजार में खड़े हो गए? नहीं, वैसे लोकल ही मिलेगी। लोकल मिलेगी तो क्या बात? स्लीपर का कौन दिखा दे? क्या बेरोजी ते उरे रहो, सारे दिन व्यापार करो, क्या कारण है? चलान का पेट है। चलाने का पेट है? हाँ। कौन काटा है चलाने? पुलिस आ रहा, काट रहा है, 2 गेट खाता है, 3-4 गाड़ियां बढ़ गई बाहर। तो
अब ये हड़ताल करने को पीछे क्या कारण है? वे बेरो को ये तो देखे, लेकिन वो स्लीपर बंद हो रही है, चलान काटने लाग रहा का। बस छुट्टी बंद हो रही है, स्लीपर बस के कारण बंद हो रही है, क्या समझ में आवा है? ये भैया कंपनी की वजह से बंद हो रही है। इलेक्ट्रिक अटको दे दियो तो चौड़े आग लग जाए, जिससे बड़े आग लग जाए तो चौड़े आग लग जाए। उनका इलेक्ट्रिक है तो करंट है वो कभी भी फाल्ट तो होता है। क्या कौन धनिया बंद कर दी कि सरकार बंद करवा दी? ये सरकार ही बंद करवा रही है। सरकार बंद करवा रही है, अब चल रही उनके ये तड़का तो बुरी हाल हड़ताल है। कल से बंदी है, आज को अखबार आ गया, कल से बसों की हड़ताल है। पिछले 3 दिनों स्लीपर बस यहीं पर हड़ताल पर बताओ है, बस कौन दिख रही, क्या कारण है? कारण तो साहब कोई तो कहे छात हटाओ, कोई कहे गेट काटो, कोई कहे क्यों करो, क्या बताओ खुद। तो ये छात है, ये गेट काटना, ये आज तो ही क्यों नहीं, अचानक क्या कार्रवाई क्यों हो रही है? अचानक तो कई गाड़ियां बड़ी है, बाकी की लापरवाही से बड़ी है कि वे के बेरो पड़ा पर। अब कई गाड़ी बड़ी है, कोई तार के भिड़ के बड़ी है, कोई क्या बड़ी है। तो एक तो जो हड़ताल चल रही है ये कुछ टाइम पीरियड के लिए है या अनिश्चितकालीन है? अभी को तो देखो मन जान, तो जो हड़ताल के बारे में तारों के खैन है, जो वाजिब है मांग बे मानो, और जो नहीं वाजिब है बस क्या मानी जाएगी। और अभी सुनने में आई है कि जो प्राइवेट बस जो सीटर बस ही वह भी बंद होने वाली, वह भी हड़ताल पर जा रही बांगो बेरो को नहीं बंद को नहीं हो शायद। वह को नहीं हुआ। क्या नाम है साहब तारो? मेरा नाम जय सिंह। क्या बात है, स्लीपर बाजार में दिख रही कौन कट गई? हड़ताल हो रही, बताऊं भाई। हड़ताल हो रही, बताओ है कि कुछ कारण है हड़ताल के पीछे? ये जो आगजनी की घटना हुई है, वो जब गवर्नमेंट कुछ दबाव बनाया है। अच्छा, अब गवर्नमेंट तो खैर बहुत कुछ कह रही है कि उनकी फिटनेस वगैरह सही है, एज पर नॉर्म जो होनी चाहिए गाड़ियां में व्यवस्था को। तो यह फिटनेस वगैरह ये आगजनी के बाद में ही एंड बैंड हुई या पहले हुई? एडमेंट तो पहले भी चल रही है, पर पहले कोई ध्यान कौन दी हो। अच्छा अच्छा, आपने सका बस का कंडक्टर ही अणु भी आप जानने की कोशिश करेंगा। क्या नाम बता रहा हूँ? मेरा तो नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, स्लीपर बस बंद हो रही हड़ताल पर, बताओ है क्या कुछ कारण है? भाई प्रशासन परेशान कर रहे हो फिलहाल, और कहीं है प्रशासन के कुछ कारण ही क्या परेशान कर रहे हो? कह रेल तारो टीम को लगेज नहीं होना चाहिए। तो जबकि सवारी आऊंगी, कोई अहमदाबाद वाले हो, कोई सूरत वाले हो, कोई बॉम्बे वाले है, लेकिन तो तो लगेज आपको सामान क्या लेके आओगे? वो तो वही तो बात है भाई। बात लगेज नहीं तो लगेज बिना ना सवारी को नहीं, सवारी नहीं तो गाड़ी का चल रहा है। तो अभी क्या कुछ समझ में आ रही है कि हड़ताल का एक दिन चल सकता है? जितनी देर कोई सिलेक्शन नहीं हो उतनी देर रहेगी हड़ताल। मेरे साथ फिलहाल अभी मौजूद ही प्राइवेट बस का एक ओनर ही छाजूराम जी, अणु भी आप जानने की कोशिश करांगा। राम राम जी। राम राम साहब। छाजूराम जी, पिछले दिना जैसलमेर में बस कांड हो, अग्निकांड हो, काफी लोग जल के मर गया। बिका बाद में हैदराबाद में एक कांड हो है, बिक बाद में दोबारा अपने जयपुर में भी एक कांड हो, जिसमें भी 3-4 आदमी जल के मरे ही। बिक बाद में अग्नि कांड हुआ, बाद में प्रशासन थोड़ो अलर्ट मोड में आयो है, आनंद फानन में गाड़ियां की चेकिंग चालू हुई ही, चालान चालू हुए ही। और अभी अचानक से स्लीपर बसा को ये जो हड़ताल अनिश्चितकाल की चालू कर दी है, क्या कारण समझ में आवा? सर, सबसे पहले तो मैं जो मृत आदमी हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा ने शांति दे। और सब जो एक्सीडेंट हुआ था, जो गाड़ी आगजनी में जितनी मृत्यु हुई है, उनके सबके हमें भी दुख है। फिलहाल जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन ने जो स्लीपर बस ने जो हड़ताल की घोषणा की है, वो एक परिवहन विभाग द्वारा जारी चालान बेवजह चालान बनाने की वजह से हड़ताल की जा रही है। एक गाड़ी के ऊपर कम से कम भी 1.5 लाख रुपए का चालान बनाया जा रहा है, जो कि नाजायज़ और बेवजह है। स्लीपर बसों के आज से पहले भी स्लीपर बसें चलती थी और आज भी चल रही हैं। आज से पहले भी इन्होंने इतने चालान नहीं बनाए। ये आज ही अलर्ट मोड पे क्यों आया है? एकदम से आनंद फानन में ही अलर्ट मोड पे क्यों आया प्रशासन? पहले कहाँ गया था प्रशासन? 1.5 लाख को थे चालान बता रहे हो कि 1.5 लाख को चालान काटे, के बोल के तारो चालान काटे जा रहे हो? सर की गई आपने वो क्वालिफाई नहीं की इसकी गाड़ियों की, जिसमें जैसे विंडो की बात है, विंडो हर गाड़ी में होता है, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग उसमें खामापूर्ति करने के लिए आगे 1.5 लाख रुपए का चालान बनाए जा रहे हैं। या तो आप गाड़ी चलाओ, अन्यथा अपनी गाड़ियों को 1.5 लाख रुपए के लिए वो करो। जब दिन थे गाड़ी लाया हा, नयो चेचिस लाया हा, बिके बाद में गाड़ी बनवाई ही, बिके बाद में आरटीओ भी ने पास करी होगी। सर, सभी आरटीओ पास करें, सभी आरटीओ ने पास की है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे अदर स्टेट हो। अचानक से ये अभी क्यों हो रही है काम की बस में ये कमी ही सारी? सर देखो, ये आगजनी की घटना हुई है ना जैसलमेर में, उसके बाद से ये घटना ज़्यादा प्रभावित हो रही है और प्रशासन इसी एकदम से अलर्ट मोड पे आया है। तो एकदम से कुछ नहीं होगा सर, हमें इस टाइम कोई टाइम दिया जाए, कम से कम 3 महीने का दिया जाए कि आपको ये कमियां हैं, ये सुधारना पड़ेगा। आज कारखाने में जगह नहीं है सर, कारखाने में भरे हुए पड़े हैं। फिलहाल दिवाली की छुट्टियाँ थी, दिवाली पे कारखाने में कोई मजदूर नहीं है, सब काम पे छुट्टियों पे घर गए हुए थे। आज 8,000 बसें कहाँ कारखाने हो गए। मेरे सागे बैठे हैं विजय जी की जिनकी काफ़ी संख्या में बसा चल रहे हैं। राम राम जी। विजय जी, सबसे पहले तो यह बताओ
कि चिड़ावा का मैं थारो बसा का मैं नाम है कई बस चल रहे हैं चिड़ाव में हमारी 60-70 बसें चलती हैं। 60-70 बस तारी चल रहे हैं कितों के पर डे को नुकसान लग रहे है नुकसान तो करोड़ों में चल रहे हो, क्या बता सका काफ़ी दिन से टैक्स भी लाग रहा है, इंश्योरेंस भी लाग रही है, बीमा भी फिटनेस है। भी लाग रही है, स्टाफ को खर्चा भी लाग रहा है, सब चीज़ें लाग रही हैं। तो जदू यो जैसलमेर वालों कांड हुयो है काफ़ी लोग जड़ के मरे ही इसके बाद में जयपुर में हुयो है एक हैदराबाद में हुयो है इसके बाद प्रशासन थोड़ो एक्टिव हुयो है लोगों का भागादौड़ी चालू करी है चलान काटना चालू करे ही देखो जैसलमेर कांड से देखो दुख हमें भी है, पर बाकी जितनी प्रशासन ने इस पे वो किया है कि भाई इसी वजह से गाड़ियों की वजह से जला है, ये चीज़ें असंभव है। इसमें क्या है कि वायर शॉर्ट सर्किट के कारण से गाड़ी में आग लगी है, चाहे वो एसी की से लगा है चाहे चेसिस की इंजन की वायरिंग से लगा है, पर लगा है उसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, ये हमें भी दुख है। पर वो सब चीज़ें उस चीज़ों को बुला के सब पीछे गाड़ियों के पीछे पड़ गए कि सब लोग इन गाड़ियों से सब कुछ हो रहा है। तो बाद में ये एक्टिव हुए ही धनाधड़ चलान काटना कागज चेक करना बसा की जो बॉडी है स्ट्रक्चर है बिन देख लो इसके पीछे क्या कारण समझ में आता है। देखो बॉडी बनाने वाला बॉडी बना दी, हमने तो चेसिस खड़ा किया था, बॉडी वाले ने बॉडी बना दी जिसकी आरटीओ द्वारा उनकी परमिशन दी हुई है उनको, और क्या नाम गाड़ी बनने के बाद अच्छा आरटीओ पास भी करी पहले बॉडी बिल्डर को तो उन्होंने लाइसेंस दे ही रखा है ना बॉडी बनाने का, तो उसके बाद उन्होंने बॉडी बिल्डर तैयार होने के बाद में आरटीओ के पास में गई है, आरटीओ ने उसका फ़ोटो उतारी है, उसकी वीडियो बनाया है, उसका पूरा स्लीपर नापे हैं, उसके इमरजेंसी देखे हैं, सब चीज़ें देख के उन्होंने गाड़ी तैयार की, पास करके दिए हमें, फिर हमने रोड के ऊपर ले आए। उसकी गलती हमारी थोड़ी है, या तो बॉडी बिल्डर की मानो या आरटीओ डिपार्टमेंट की मानो, हमारा क्या, हमें तो गाड़ी बना कंप्लीट फिटनेस वगैरह सब कंप्लीट करके दी, उसके बाद में हम गाड़ी रोड पे लेके आए। उसके बाद में करें कि आपकी गाड़ी उसके लेंथ के अनुसार सही नहीं है, गाड़ी की बॉडी लंबी है, गाड़ी के अंदर स्लीपरों की साइज़ सही नहीं है, गाड़ी के अंदर इमरजेंसी क्या नाम गेट पीछे होना चाहिए, वो तो हम भी मानते हैं भाई गाड़ी का। सारो यो आरोप है कि जो 33 लाख खड़ा करया बॉडी बनवाई जका कंपनी बॉडी बनावे हैं बन आरटीओ डीटीओ की तरफ परमिशन है, हाँ परमिशन लाइसेंस होता है यार, बिका बाद में थारी गाड़ी पास कर दी, अब अचानक से बन कमा खामियां निकल रही हैं। तो वो तो एक तरफा काम हो रहा है ना भाई, उनकी हर तरफ में चल रही है, सब जितने भी जुर्म है ना वो मोटर वाले मालिक ही कर रहा है, उनका कहने का मतलब यही है। हमारी तरफ से तो कोई, हमें तो गाड़ी तैयार करी है, फिटनेस उन्होंने दी है, तो उसके बाद में रोड पे लेके आए, पहले तो लेके ही नहीं आए ना। अभी तो धरनों दे रखे है बसा बंद कर रखी ही, तो इसके बारे में क्या राय दोगा। उन्होंने ये कहा कि इनके क्या नाम इमरजेंसी होता है, तो इमरजेंसी हमने बनवा दिया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर साइड में भी इमरजेंसी होना चाहिए, वो भी हमने बना दिया। ऊपर छत पे वो लगेज का कैरियर नहीं होना चाहिए, वो भी उतरवा दिया। अब वो करें इसके स्लीपर छोटे हैं, इसके वो सीटें ज़्यादा हैं, कम बते, तो उन्होंने तैयार तो उन्होंने करके दिया, हमने हमारी मर्जी से कुछ लगाया नहीं ना, तो वो हमारी गलती थोड़ी उसके अंदर। वो तो हर धर्म से वो आते हैं, गाड़ी का 1.5 लाख का चलान बनाते हैं, लाख का चलान बनाने से कोई गाड़ी छोटी बड़ी हो जाएगी। काफ़ी संख्या में लोग देख रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं, पैसेंजर बहुत परेशान हो रहे हैं, प्रशासन ने क्या कहना चाहोगा। प्रशासन ये कहना चाहो कि भाई जो चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर जो लीगल है वो हम कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि इस बॉडी के अंदर ये चेंजिंग करो, इस स्लीपर जोड़ इनके बड़े करो, इसकी बॉडी के ये फेर बदल करो, ये चीज़ें मकान बनने के बाद मकान तोड़ा जाता है क्या। अगर जयपुर में अगर सिटी बना रखे, सिटी के अंदर 10-10 फुट के रास्ते हैं, वो तो कहते जब उनको 4.5 फुट के कर दें। अगर बिना आपा तोड़ा भी तो भी अपन थोड़ा को टाइम चाहिए। अरे तो उसके लिए 3 महीने की हमने डिमांड की थी, प्रशासन से 27 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने उनको जाके रखा कि हमारे को 3 महीने का टाइम दिया जाए, जिससे हम इसको कुछ संशोधन जिसमें चेंजिंग कर सकें। और उनके पहले उनको ये भी कहा था कि भाई क्या नाम 15 दिन, बोले आपको 15 दिन दे दिए, 15 दिन में दीपावली छुट्टियाँ पड़ गई, फिर जितने भी कारखाने थे उनको सबको सीज कर दिए, तो हम काम कहाँ से कराएं। वो 15 दिन में जितने कर्मचारी हैं, कारखानों सीज करने के पीछे क्या कारण रही हो। कारखाने उन्होंने कहा कि आपने बॉडी सही नहीं बनाई, तो उस बॉडी में जो जैन जोधपुर का बॉडी बिल्डर है उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद सभी को सील कर दिया कि जैसी स्थिति हम कहेंगे ना, जब बॉडी वर्कशॉप में काम करोगे, वरना काम मत करना। सब वहाँ पे गाड़ियाँ जून में उनके ना 166 गाड़ियाँ तो जयपुर में सीज हुई है। हर बॉडी बिल्डर के जा के गाड़ियों को जैसे सीज कर दिए कि हम कहेंगे तभी काम करना। तो बॉडी बिल्डर हाथ जाते गाड़ी कोई काम करता नहीं है, नहीं करता तो हम जाएँ कहाँ। सड़क पे जाते हैं तो वो उनके नाम 1.5 लाख का चलान काट देते हैं। 1.5 लाख कब इकट्ठे होते हैं गाड़ी में। आप यह देखा कि पूरे राजस्थान की बात करा तो लाखों की संख्या में शायद स्लीपर चल रही होगी। अब यो कितने एक दिन में पॉसिबल भी को नहीं कि वो पूरा को एक सारी गाड़ियाँ को स्ट्रक्चर सही हो जाए। जी इतनी गाड़ियों में एक हाथी को 4 दिन 5 दिन को कम से कम एक इमरजेंसी गेट निकालने में लगता है। इतनी गाड़ियों में 8,000 गाड़ियाँ स्लीपर बसें हैं, इसमें इतना क्या नाम वर्कशॉप में जगह ही नहीं है। कम से 2.5-3 महीने 5 महीने गाड़ियों में कम से कम उनको सही करने में चाहिए।
हाँ जो मेन जो मुद्दे हैं ना वो कर सकते हैं। वो कहेंगे इस गाड़ी के ये चेंज करो और ये चेंज करो, तो वो सब चेंजिंग होने असंभव है। इसलिए हम हमारी इससे अच्छा तो गाड़ियाँ खड़ी कर दें तो ये जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। रोज़ के 1.5 लाख 2-2 लाख के चालान करने लगे, जाते 10,000 की पर्ची बना दो, वो 1.5 लाख का चालान करते वो गाड़ी सही हो गई? बात तो सही के मुद्दे की थी, सही गाड़ी हो गई क्या? वो 1.5 लाख के ऊपर चालान कर दिया तो उसी बात में सही हो गई क्या? वो चीज़ तो वही रही। या उनके फिटनेस निश्चित कर दो, उसके आरसी निश्चित कर दो, कोई मुद्दा तो हल तो निकला ही नहीं ना उस चीज़ का। तो हम ये चाहते हैं कि इससे अच्छा तो गाड़ियाँ खड़ी कर दें, तो ये तो नहीं रहेगा कि आराम से घर में सो तो सके। तो ये है आप विजय जी अणु आप पूरी बात जानने की कोशिश करी, जनता की आप राय ली, पैसेंजर का सवारी ही की आप राय ली, तारों के ओपिनियन है, तारीख की राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। फिर मिलांगा एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए राम राम।